ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अलीगढ़। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। डायबिटीज के रोगियों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, चूंकि देश और दुनिया में विख्यात डायबिटीज की बीमारी से जुड़ी एक दवा एमयू के अजमल खान तिबिया कॉलेज ने इजाद कर ली है। इतना ही नहीं, चूहे व 55 लोगों पर सफल प्रयोग के बाद इस दवाई को प्रयोग में लाना शुरू कर दिया गया है। डायबिटीज यानी मधुमेह। जी हां दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बीमारी से परिचित नहीं हो और हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं ये बीमारी पाई जाती है। और कभी कभी शुगर की ये बीमारी अत्यधिक हानिकारक और जानलेवा भी साबित हो जाती है। आमतौर पर इस बीमारी के लिए रोगी को नियमित रूप से दवाई और इंसुलिन लगते हैं, मगर फिर भी ये बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती। साथ ही रोगी का शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है, मगर इसके बावजूद अब डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं, चूंकि इसकी काट अब अजमल खान टिबिया कॉलेज में निकाल ली गई है। सूत्रों की माने तो एएमयू के टिबिया कॉलेज में प्रोफेसर हकीम नईम अहमद खान ने इस दवा की खोज की है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि उपरोक्त यूनानी दवा पर उन्होंने कई साल रिसर्च किया है और पहले चूहे और बाद में 55 मरीजों पर दवा की आजमाइश करके इस दवा को पास किया गया। बात करें शुगर की बीमारी के बहुत खतरनाक और जानलेवा बन चुकी है। हर दूसरे घर में इस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिल जाती हैं और उसके बाद दवाइयां मोटी मोटी लोगों को खानी पड़ती हैं। शायद किसी का तो पूरा जीवन ही शुगर की इन बीमारियों के साथ बीत जाता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तिबिया कॉलेज के अंदर एक ऐसी दवाई बनाई गई है जिससे कहीं न कहीं लोगों को फायदा होने वाला है। जब एक अखबार ने इस खबर को छापा तो बेशक पूरे शहर नहीं, पूरे इलाके में ये खबर फैल गई कि शुगर की बीमारी की दवा मिल चुकी है। अब क्या दवाई है और किस तरह की दवाई काम करती है, इसके लिए हम बात करने के हमारे साथ खुद मौजूद हैं डॉक्टर नईम साहब, जिन्होंने ये दवाई का खोज की और दवाई बनाई गई है। सर, किस तरह की दवाई आखिरकार, क्या है ये दवाई का राज? ये दवा डायबिटीज के लिए इसलिए बनाई गई कि जो आज डेवलपिंग कंट्रीज में, हिंदुस्तान में डायबिटीज एक बड़ी ही तेजी से फैलने वाला मर्ज नजर आता है। जाहिर है कि ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, चूंकि हमारी जिंदगी में वो सारी चीजें बदल गईं और उसके नतीजे में डायबिटीज ने वो बढ़ती चली जा रही है। अब हुआ ये कि डायबिटीज में खास तौर से पैंक्रियाज का जो फंक्शन है, उस फंक्शन पे पूरे इंसुलिन लेवल डिपेंड करता है और उससे ही जब इंसुलिन लेवल नहीं होगा, घटने लगता है, तो उसके नतीजे में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है। हम तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना अब हम इन्हीं जड़ी बूटियों से जो यूनानी के जखीरे में मौजूद हैं, यूनानी में वो दवाएं मौजूद हैं जिसको हजारों साल से हम अपने इस्तेमाल में हमारे हैं, तो उनमें से हमने उन दवाओं को तलाश करने की कोशिश की और उन दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसमें जिसमें हमने उन दवाओं को पहले एनिमल पे ले जाके कोशिश की और एनिमल पे हमने उसकी पूरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और उस एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद हमें ये पता चला कि ये पैंक्रियाज को हेल्दी करती है, उसके बीटा आइसोलेट सेल को जनरेट करती है और इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करती है। इस तरह ये बात जो हमारी एक हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस से ये बात हमारे सामने आई कि अगर हम इस दवा को इंसानों में भी हम इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त की ये बढ़ती हुई बीमारी जो एक चैलेंज है, उसमें इंसानों को फायदा पहुंच सकता है। और इस वक्त की जो जिसमें उस बीमारी से होने वाले तरह तरह की जो परेशानियों में हर इंसान मुब्तला हो रहा है, शायद उससे बचाया जा सके। उसे बचाने के लिए हमने ये दवा तैयार की और अब हम क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं और इंसानों में वो दवा दे रहे हैं। अभी तक हमने जिन लोगों में दवाएं दी हैं उसके नतायज बहुत ही मुस्बत और बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। सर, एक बड़ा ये सवाल मेरा रहेगा, जहां पर आज के वक्त में साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, यानी कि दवाइयां जो बना रहे हैं वो बेहतर फायदे के लिए बना रही हैं। क्या एक जड़ी बूटी दवाइयां और साइंस की जो दवाइयां, जो केमिकल दवाइयां हैं, उससे अलग दवाई होगी बिल्कुल? ये किस तरह, क्या इसमें खास तौर से दवाइयों में लाया गया आपकी तरफ से? देखिए, एक बात मैं बताऊं कि जो जड़ी बूटियां हैं और जो आज तक इन जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, वो हजारों साल से वही जड़ी बूटियां इंसानों में दी जा रही हैं। वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। बस
कहना ये था कि उसका वैलिडेशन होना चाहिए। अगर हम किसी दवा को ये कहते हैं कि हम ये बीमारी में ये फायदा करती है, फायदा तो कर रही है, लेकिन उसका वैलिडेशन चाहिए। और उस वैलिडेशन के लिए हमने ये पूरी साइंटिफिक स्टडी की, पूरी रिसर्च का प्रोटोकॉल हमने फॉलो किया। उस रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करने के बाद फिर हमने उस दवा को तैयार करने की कोशिश की, उसे जिसके अंदर हम किसी कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल के नहीं लाते, बल्कि उस जड़ी बूटी में जितनी चीजें हैं वो सब की सब होती हैं, और वो जड़ी बूटियां जहां उस मर्ज को फायदा करती हैं वहां उस आर्गन को भी तकवियत फराहम करती हैं, पोटेंशिएट करती हैं जहां पर वो बीमारी होती है। यही वजह है कि इन जड़ी बूटियों से जब हमने ये दवा तैयार की तो ये दवा खास तौर से उसने पैंक्रियास को हेल्दी किया। इसका मतलब वो पैंक्रियास को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रही है। उसने बीटा आइसोलेट सेल को रिजनरेट किया। इसका मतलब है कि वहां भी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, वरना ये सारे डिजनरेशन के बाद जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब ये सूरत हाल पैदा होती है तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जिसकी जरूरत होती है इंसान को वो होती है। और इस रिसर्च में हमने उन्हीं दवाओं को जो कुदरत ने हमें नेमत के तौर पर दवा की शक्ल में दिया है उसी को हम इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब के अलावा यहाँ दवा लेने के लिए आए मरीजों ने इसे डायबिटीज की काफी कारगर और अचूक औषधि बताया और कहा कि उपरोक्त दवा के सेवन से उन्हें काफी फायदा मिला है और इस दवाई में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। के बारे में पढ़ा और इनकी मेडिसिन के बारे में पढ़ा, तो सुबह भी मैं आया, सुबह डॉक्टर साहब बिजी थे, नहीं आ पाया, इसीलिए मैं आफ्टर अपनी प्रैक्टिस के बाद दोबारा आया, अब इनसे मिला हूँ और मुझे पूरी संतुष्टि मिली है इनसे मिलने के बाद कि हाँ, जो मेरी शुगर लेवल नहीं चल रही थी वो मे भी हो जाएगी। ये मुझे इनसे अभी जो इनसे मैंने कंसल्ट किया तो इनसे उन्होंने मुझे उसका पैटर्न बताया कि जिस तरीके से बीटा सेल पर वर्क करती है और पैनक्रियास पर जाके वर्क करती है, उसके बाद बीटा सेल इसमें जब रिन्यू होने शुरू हो जाएंगे तो नेचुरली हमारी शुगर नॉर्मल होगी। पैनक्रियास जब वर्क करेगा, इंसुलिन रिड्यूस करेगा, हम लोगों का नॉर्मल होगी। तो क्या फ्री मिल रही है पैसे? हाँ, अभी तो ये फ्री है। जेवियर कॉलेज आए हैं शुगर की मेडिसिन लेने के लिए। मैं डॉक्टर हूँ और यहाँ पे कुछ मेडिसिन तैयार की गई है जो कि शुगर पे सीधे इंसुलिन सीक्रेशन पे काम करती है। तो हम लोग यहाँ आए हैं अपनी मेडिसिन लेने के लिए। देखते हैं रिजल्ट आफ्टर 15 डेज क्या रहते हैं। डॉक्टर्स की बातें सुनने के बाद तो लग रहा है कि हाँ, सब कुछ पॉजिटिव हो गई। इन्होंने जो टेक्निकल तौर पर बताया उससे हाँ, टेक्निकली तो सब ठीक ही लग रहा है क्योंकि बीटा सेल ऑब्वियसली पैंक्रियाज में जो भी प्रॉब्लम होती है वो बीटा सेल पे डिपेंड करती है। जब बीटा सेल्स ही वर्क करेंगी तो ऑब्वियसली इंसुलिन सीक्रेशन तो होना ही चाहिए। मुझे डायबिटीज हो गई, उसके बाद अपना मुझे लोगों ने बताया, मेरे मिलने वालों ने बताया कि आप उनको दिखाएं नहीं सबको, 2 गोली सुबह और 2 दोपहर में और 2 शाम में, तो अब तो मेरी कंट्रोल कर लेगी बिल्कुल। ये बीमारी क्या बिल्कुल खत्म होगी या फिर इसका इलाज रेगुलर चलेगा? आपकी जो दवाई बनाएगी इससे? देखिए, अभी तो ये यानी हम क्लिनिकल ट्रायल हमने शुरू किया है। अब क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी के बाद जो हमारे पास जो हमने पैरामीटर्स डायबिटीज के लिए होते हैं कि उसमें हम शुगर फास्टिंग, पीपी, इंसुलिन लेवल, HbA1c तमाम, और उसके साथ साथ LFT, KFT और चीजें देखेंगे कि उसकी सेफ्टी आर्गन पे भी साथ में चल रही है और है। तो उन तमाम चीजों को सामने रख करके कि उसका लेवल कहां तक, किस हद तक जा रहा है और किस हद तक वो ठीक हो रही हैं चीजें और कब तक ठीक हो रही, ये हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। अभी ये स्टडी हमारी जारी रहेगी। उस स्टडी के बाद हम उस नतायज पे आएंगे कि हम दवा को किस हद तक और कितनी देर तक चलाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे नईम अहमद साहब, जिन्होंने वाकई में 2013 से शुरुआत की थी इस दवाइयों को लेकर और आज ये दवाई बिल्कुल धीरे धीरे अब यानी कि मरीजों तक पहुंच चुकी है और मरीज बेशक ठीक होते नजर आ रहे हैं। जहां बड़े मोटे इंजेक्शन के बाद मोटी दवाइयां खानी पड़ती थी, अब आपको सिर्फ कुछ चंद गोलियां खाकर ही आपकी बेहतर जो बीमारियां थी, जो खतरनाक बीमारी थी शुगर, उससे आप निजात पाएंगे। तो इस खबर के लिए मेरे सहयोगी राहुल प्रधान के साथ मैं वसीम मुसलमानी, न्यूज़ 18 अलीगढ़।